अलवर, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासा पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु इक्षामी महाराज श्री, इक्षामी इक्षामी इक्षामी। पीयूष जैन बड़ा गांव दसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब कभी ईशान इंद्र, सानत और माहेंद्र इंद्र मध्यलोक में आना चाहें तो वो अपने ऐरावत हाथी की सवारी बना सकते हैं क्या? सभी देवताओं के लिए वाहनों की व्यवस्था है, वो चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन जैसा हाथी भगवान के लिए बनता है वैसी कल्पना नहीं कर सकते। वो मात्र भगवान के लिए ही वैसा बनता है। 32 मुख हैं, 32 सूंडाएं हैं, 8 मुख हैं, और इस प्रकार के बहुत सारा जो वैभव है, उस प्रकार का विक्रिया मात्र भगवान के जन्म कल्याणक पे ही होती है। अन्य समय उसको ऐरावत कहो तो कहो, लेकिन वो ऐरावत नहीं है जो जन्म के समय है। ईशान इंद्र ऐरावत पर बैठ के नहीं आ सकता, ऐरावत पर मात्र सौधर्म इंद्र ही बैठता है। वहाँ सभी देवताओं के वाहनों का जो एक निश्चित समीकरण है, जैसे आप लोगों के कुछ ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनकी गाड़ियों में रेड लाइट होती है, ऐसा ही देवताओं में भी विमानों का अलग अलग आकार होता है। विमान से देख के लगा लेते हैं कि किसका विमान है, इसलिए वहाँ पर एक दूसरे के विमानों की नकल नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों के ऑफिसरों की दूसरे लोग लाल बत्ती नहीं लगा सकते। विद्या जैन बड़ा गांव दसान से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिस प्रकार अन्य दर्शन में मंथरा की महत्वपूर्णता है और वैष्णव दर्शन में महाभारत में शकुनी मामा की, तो क्या जैन दर्शन में भी इनका कोई महत्व कार्य है? क्यों नहीं, अपने यहाँ भी मतलब आया है, क्योंकि जो बढ़ाने का काम किया था वो तो मंथरा ने ही किया था। तो मंथरा का नाम भी है, शकुनी का भी नाम है। प्रस्तुतिकरण का अलग अलग है, अलग अलग रूप से प्रस्तुतिकरण किए, लेकिन दोनों भूमिकाएं वहाँ पर हैं। यशवंत सिंघई जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आजकल बहुत रिश्ते केवल इसलिए समाप्त हो जाते हैं क्योंकि एक बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। तो मेरी जिज्ञासा है, पूज्य श्री आपसी रिश्तों को कैसे चट्टान सी मजबूती प्रदान करें? रिश्तों के संबंध में तुम लोग रिश्ते बनाते हो अपने स्वार्थ के लिए। जहाँ आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता, रिश्ता टूट जाता है। यदि रिश्ते बनाए तो जिनसे रिश्ता बनाया है उनके प्रति हमारी अच्छी भावना हो, सद्भावना हो, और उनके प्रति हमारा उनकी भी इच्छाओं का ध्यान रखा जाए। वो मेरे किस काम आएगा इसकी अपेक्षा ये सोचा जाए मैं उसके किस काम आऊँगा। वह कोई भी संबंध हो, हर व्यक्ति दो बातों पर विचार करना पड़ेगा। एक यह है
जो भी संबंध है, मान लो माता पिता बेटे का है, तो माता पिता चाहता है बेटा मेरे किस काम आएगा, इसलिए बेटे से संबंध बनाओ कि काम में आएगा। बेटा भी कहता है पापा मेरे किस काम आएंगे। यही स्थितियां हैं, खतरनाक हैं। उल्टा सोचें, पिता सोचे मैं बेटे के किस काम आ सकता हूँ, और बेटा सोचे कि मैं पिताश्री के किस काम आ सकता हूँ। पत्नी सोचे मैं पति के किस काम में सहयोग कर सकती हूँ। पति सोचे मैं पत्नी के लिए कितना सुख दे सकता हूँ। हर व्यक्ति में थोड़ा देने की परंपरा चल जाए, लेने की नहीं। भगवानों में भी यही हो रहा है। भगवानों से तुम चाहते कौन से भगवान से हमें क्या मिलेगा? अरे कभी सोचो मैं भगवान के लिए क्या दे सकता हूँ। हनुमान और राम का आपके सामने आदर्श है। हनुमान ने कभी नहीं चाहा राम से संबंध बनाते समय कि रामचंद्र जी मेरे किस काम आएंगे। हनुमान ने सदा यह संकल्प किया कि मैं सदा राम जी के काम आऊंगा। वो संबंध आज तक बना है कि टूट गया? ऊपर चले गए दोनों के दोनों, इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन आज भी राम और हनुमान के संबंध की यशोगाथा। क्यों? कोई कारण नहीं। हनुमान का एक ही संकल्प था, मैं श्री राम के कितने काम आ सकता हूँ, मैं कितना उपकार कर सकता हूँ। बस इस उदाहरण से समझ लेना चाहिए कि हर संबंध में तुम मत चाहो कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तुम चाहो कि मैं इसको क्या दे सकता हूँ। दूसरी बात, व्यक्ति से मत चाहो, व्यक्ति को चाहो। एक बार मैंने चातुर्मास में प्रवचन दिया था, व्यक्ति से मत चाहो, व्यक्ति को चाहो। मुझे माँ बाप से नहीं चाहिए, मुझे माँ बाप चाहिए। माँ बाप चाहिए। मुझे बेटा से नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। मुझे कोई भी संबंध हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। गुरु से हो, गुरु से हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। आपके जो संबंध टूटते हो बस उसमें एक ही बात करना, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। लो पति पत्नी के संबंध दोनों एक दूसरे से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक दूसरापना चाहिए। वही अर्जुन वाली बात, अर्जुन ने और दुर्योधन ने बस इतना ही अंतर है, एक छोटा से उदाहरण से, क्योंकि आज का ये प्रश्न बड़ा मौलिक है। हर संबंध टूटते हुए नजर आ रहे, कुछ टूट गए हैं, कुछ टूट रहे हैं, कुछ टूटने की, और कोई ये गारंटी नहीं दे पा रहा है मेरा संबंध कभी टूट ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात। कोई भी अभी तक गारंटी नहीं दे पा रहा है कि मैं दावा करता हूं मेरा संबंध कभी टूटेगा नहीं। हर व्यक्ति डरा बैठा है कभी भी टूट सकता है। तो बस उतनी बात। देखो, दुर्योधन के भी संबंधी थे श्री कृष्ण, पांडव के भी संबंधी थे, क्योंकि कुंती उनकी बुआ थी। श्री कृष्ण की कौन थी? कुंती बुआ थी, यानी पिताजी की बहन को बुआ बोलते हैं। तो वासुदेव आदि, समुद्र विजय आदि, नेमिनाथ जी के पिताजी और श्री कृष्ण के पिताजी, ये 10 भाई थे। उनमें बहन थी कुंती, यानी वो बुआ कहलानी। नेमिनाथ की भी बुआ ही थी। श्री कृष्ण की बुआ है तो नेमिनाथ की भी बुआ थी। तो संबंधी दोनों थे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? मुझे श्री कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे श्री कृष्ण से चाहिए, मुझे से चाहिए, सेना चाहिए। और अर्जुन ने क्या कहा कि मधुसूदन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए।
जब कृष्ण ने कहा मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, मुझे कुछ कराना ही नहीं है, आप निहत्ते हैं तो आप मेरे साथ हैं और आपके सामने मुझे हारना, जीतना, मरना कोई गम की बात नहीं है। तो देखो, जिसने श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहा, श्री कृष्ण को चाहा, वो विजय हुआ। इसलिए सब लोग ये दो बातें सीख लें, संबंध बच जाएंगे। हम अपने लिए संबंध न बनाएं, हम उसके किस काम आ सकते हैं। और दूसरा, संबंध से नहीं चाहिए, संबंध चाहिए, तो सारे विश्व की सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी और स्वर्ग का सुख यहाँ प्राप्त हो जाएगा। शुभ्रा जैन सिरोन से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मैं पाठशाला की छात्रा हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि देवशास्त्र गुरु की पूजा करना जरूरी होता है या रोज अलग अलग पूजन भी कर सकते हैं? देवशास्त्र गुरु की पूजन करने में एक फायदा ये है कि संपूर्ण देव और संपूर्ण गुरु और संपूर्ण शास्त्र आ जाते हैं। यदि पूजा न करना हो तो एक अर्घ तो चढ़ा ही देना चाहिए। एक अर्घ चढ़ा देने से संपूर्ण देव गुरुओं की पूजा हो जाती है। हालांकि किसी एक की पूजा करने में भी कोई बाधा नहीं है, कर सकते हैं। और जब हम बाहर जाते हैं तो जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, तो उसमें पुण्य वही लगता है या कम लगता है? देखो, जल्दी जल्दी में भोजन कम करो और आराम से भोजन करो तो दोनों में भूख एक सी मिटती है कि कुछ कंबड़ होती है? कंबड़ तो होगी, तो अंतर तो आएगा। सारिका जैन, जैन तेल वाले सिरोंज, नमोस्तु गुरुदेव, आदिनाथ भगवान के समय किसी को पड़गाहन की विधि नहीं मालूम थी। इस कारण उनके यहाँ 13 महीने 8 दिन के बाद हुए, मगर भगवान महावीर स्वामी के समय सभी जानते थे, मगर उन्हें 5 महीने 25 दिन के बाद क्यों आहार मिला, क्या कारण था? ऐसा जैनागम में उल्लेख नहीं। महावीर स्वामी को 5 महीने तक आहार नहीं मिला, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ध्यान में बैठना अलग चीज है, आहार नहीं मिलना अलग चीज है। ऐसा कोई प्रसंग आपने कहाँ से पढ़ा है? वाई रेफरेंस, उदाहरण दीजिए, कहाँ ये प्रसंग आया, आपने कहाँ से पढ़ा? शीला जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हमारा किसी साधु संतों से विशेष लगाव और श्रद्धा हो जाती है तो क्या कोई पूर्व जन्म का कर्म इसमें साथ देता है? लेकिन विपरीत संबंध नहीं। विपरीत संबंध का अर्थ होता है ये हमारी भूल है। अनुकूल संबंध, क्योंकि कर्म को विपरीत संबंध बनाना होता तो वह तुम्हें विपरीत कुल में पैदा नहीं होता। जैसे आप किसी विजाति से संबंध बनाएं तो ये पूर्व भाव से नहीं जोड़ सकते आप, ये आपकी भूल है। क्योंकि यदि विजाति ही संबंध बनाना होता तो वो तुम्हें विजाति में जन्म कर्म नहीं देता। कर्म आपका विजाति में हुआ है, इसलिए कुलाचार और नीति विरुद्ध जो संबंध होते हैं, ये संबंधों पर आप रोक भी लगा सकते हैं। कभी कभी ये कर्म के अधीन भी होते हैं, कोई ना कोई कर्म का संबंध भी होता है। लेकिन बचना चाहें तो बचा भी जा सकता है, और नहीं बचना चाहें तो समझ लेना चाहिए कोई कर्म का उदय हो सकता है। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कहते हैं अंत भला तो भला, कैसे यह सच्ची बात हो सकती है? अंत भला सो भला ये सिद्धांत नहीं है, ये एक नीति है, मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ होता है कि अंत भला सो सब भला, क्योंकि अंत में जो परिणाम होते हैं वह अतीत के सारे विकल्पों को खत्म कर देते हैं। जैसे कि किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, कर रहा था,
और बाद में जाके कहा कि आई एम सॉरी प्लीज, मैं अपनी गलती को, तो लो साहब उसने मांग लिया। अंजन चोर ने जिंदगी भर चोरी की, पूरी जिंदगी भर चोरी की, और अंत में जब उसका अंतिम दिन था जिंदगी का, पूरी जिंदगी भर चोरी की, अंतिम दिन था, एक दिन की और उसकी आयु शेष थी, और उसी दिन उनको ऐसा निमित्त मिला, मात्र एक दिन एक दिन क्या 5-6 घंटे, और जाकर के उस अंजन चोर ने जिंदगी भर चोरी की, सब पाप किए, अंत में जाकर सूर्य किरण निकलते ही गुरु के सामने कह दिया, अंतिम दिन, बस अब जिंदगी खत्म होने वाली है, आई एम सॉरी प्लीज, मैंने जो किया ये गलत किया, नहीं करना चाहिए, आगे नहीं करूँगा। ऐसा कहते ही महाराज ने दीक्षा दे दी, और दीक्षा लेते ही गुरु महाराज बैठे रहे और अंजन चोर मोक्ष चला गया। दीक्षा दे करके उन्होंने सोचा कि अब इसको उपदेश दूंगा कि भाई तू चोर रहा है, तू दुनिया में जाएगा तो लोग तेरे ऊपर व्यंग करेंगे और कहेंगे देखो 100 चूहे खा बिल्ली बने, तो तुझे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जिसके यहाँ चोरी हुई है वो तो कुछ ना कुछ तो तुम गुस्सा नहीं करना। ये सारी प्लानिंग थी समझाने की उनकी गुरु की, वो तो समझाने की सोच रहे थे, इसमें दीक्षा लेकर के आंख बंद की, वो 5000 धनुष ऊपर उठ गया। गुरु ने देखा ये क्या हो गया, पहले तो सोचा क्योंकि इसको एक गुटका सिद्धि थी, पहले से अंजन चोर का अर्थ वो आंखों में आंच लेता था तो किसी को दिखता नहीं था, वो सबको दिखता था, तो उसने कहा इस सिद्धि करके फिर से भागने वाला है। लेकिन जब देवताओं ने आकर जय जयकार बोले अंजन अरहंत परमेष्ठी की जय, बताते महाराष्ट्र में सिद्ध क्षेत्र है अंजन चोर की मुक्ति का। तो ऐसे प्रसंग मिलते तो हैं कि अंत भला सो सब भला। चंद्रकांत जैन अलभव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ग्रहणों के समय, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय स्वाध्याय नहीं करते, लेकिन उसी समय मंदिर जी में अभिषेक पूजन पाठ आदि होता रहता है, तो यह क्या ठीक है? हाँ, इनके लिए मनाही नहीं है, जो भक्तिप्रद कार्य हैं वो तो करना ही चाहिए, कोई दोष नहीं। क्षमा जैन मुंबई से पूछती हैं, महाराज जी साल के खत्म होने के बाद जो कैलेंडर आदि होते हैं उनको हम किस प्रकार विसर्जन करें, फोटो आदि? उनको तो जैसे विसर्जन करते हैं, अग्नि संस्कार ही सबसे अच्छा संस्कार है। विकास जैन राजस्थान बाबा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे मंदिर निर्माण का 1 साल का संकल्प था, परंतु 5 साल हो गए, क्या दोष, इसका क्या दोष है और इसका उपाय क्या है? अपने संकल्प का दोष है, सारे लोग जिस दिन संकल्प कर लोगे उसी साल में बन जाएगा। नरेश जैन नगीना हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यह सत्य है कि सुख आपको उतना मिलेगा जितना आपने पुण्य किया है, लेकिन शांति उतनी मिलेगी जितनी धर्मपत्नी चाहेगी? ये आप लोगों का अनुभव है, बहुत अच्छा है, बात बहुत हद तक नीति तो सही है, लेकिन सिद्धांत नहीं है ऐसा। जितनी शांति पत्नी देगी उतनी ही नहीं, ऐसा सिद्धांत नहीं है। ऐसी ऐसी पत्नियां तो हुई हैं जो सारे जगत में हंगामा करने वाले, लेकिन पति की शांति भंग नहीं करता। लगभग 100 साल पूर्व गोपाल दास जी बरैया हुए, उनकी पत्नी इतनी खतरनाक थी, पंडित जी की पत्नी। पहली बात तो पंडित की पत्नी हमेशा तेज होती है, उसका कारण क्या रहता है कि ये गद्दी पर बैठ के तो दुनिया भर की बातें हाँकते हैं, और बाद में जाकर उसको तो सब पता रहता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वो अक्सर कर
वो इतनी खतरनाक थी, हुक्का पीती थी। बताओ, हुक्का पीती, और हुक्का किनको? पंडित जी से भरवाती थी। हो गए तुम पंडित कहेंगे, तुम पहले हुक्का भरो। उसके उठने के पहले पंडित जी उठते थे, प्रार्थना करते थे, स्तोत्र आदि पढ़ते थे, सामायिक करते थे। ये सब करने के बाद मंदिर जाने के पहले उसका हुक्का भरते थे। बहुत धर्मात्मा पंडित जी थे, बहुत ज्ञानी थे। एक दिन किसी कारण से मंदिर में जल्दी जाना पड़ा और पंडित जी भूल गए। वो सुबह उठी, आज हुक्का नहीं बड़ा, वो तो पहुंच गई पंडाल में। बड़ा आया है पंडित, पहले पहले घर के कार्य तो निपटा। क्या गजब के! भरी सभा के अंदर पंडित को जोश ने खरी खोटी। कोई है कि दूसरा व्यक्ति बोल दे, दूसरा व्यक्ति बोल दे तो समझ लेना उसकी भी 7 पीढ़ी निपटा देगी। पंडित जी को तुरंत याद आ रहे, मैं भूल गया। पंडित जी धीरे से बोले, भैया ड्यूटी है मेरी, मैंने एक गलती कर दी, ड्यूटी करना चाहिए था, आप लोग बैठो, मैं आ रहा हूं। बीज प्रोशन की गद्दी में से उठे, घर जाके हुक्का भरा, फिर आके प्रोशन किया। धन्य है वे श्रोता, धन्य है वो। पूरी सभा ज्यों की त्यों बैठी रही। और पंडित जी को बहुत बार लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप इसका त्याग कर दें। बोले नहीं, इससे बड़ी मेरी परीक्षा क्या हो गई। मेरे कितने कर्मों की नजरा होती है जब वो मुझे कोसती है या गाली देती है। यही तो मेरी शांति की परीक्षा है, यही तो मेरी पंडिताई है। पंडित वह नहीं है जो अनुकूलता मिलने पर शांति रखे, ज्ञानी वह है जो प्रतिकूलता मिलने पर शांति रखे। अच्छी पत्नी मिल जाए, बहुत बढ़िया, सुशील बढ़िया, तो फिर तुम हमारे घर में बहुत शांति थी। काहे की शांति है? वो शांत है इसलिए शांत हो। लेकिन वो अशांति हो, उनको कभी क्रोध नहीं आया। इतने स्वाभिमानी होकर के भी कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, जो जिसका स्वभाव है, हमें अपने स्वभाव से नहीं जाना। तो गोपाल दास बरैया के मार्ग में तो आपका प्रश्न जो है ठीक नहीं बैठ रहा है। शांति अपने खुद की है, हम उसको प्रतिकूल मान लेंगे तो अशांति है, और अनुकूल मान ले तो प्रतिकूल मानेंगे तो अशांति है। और ये कहते हैं कि नहीं, वो गाली नहीं दे रहा, मेरी परीक्षा हो रही है। आक्रोश परिचय कहा। दुनिया भर की बातें दुनिया में होती रहती है और अपने मन में विषमता नहीं आना चाहिए, जल्दी उद्वेलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थितियां ही हमें जिंदा रहने की शक्ति प्रदान करती हैं। जिसके जीवन में कोई कांटे ना हो, उसकी जिंदगी कोई जिंदगी है क्या? प्रतिकूल परिस्थितियां जितनी आए, उन सब का सामना करने का हिम्मत रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि आ जाने दो प्रतिकूल, क्या करेगा मेरे परिणामों को कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपका और आपकी जो स्थितियां हैं वो आप जाने कि आपकी शांति यदि पत्नी के अधीन है तो जैनागम इसके लिए एग्री नहीं होता। जैनागम कहता है धर्म निमित्त के अधीन नहीं है, धर्म उपादान के अधीन है। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सिद्ध भगवान को एक क्षण में अनंत सुख की प्राप्ति होती है, तो उस अनंत सुख को हम कैसे बतला पाएंगे और कैसे महसूस करेंगे? समाधान करें। वो अनंत ही है तो हम उसको कैसे बदला पाए? बस इतना ही कह सकते हैं, वो सुख इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो। यानी संसार के किसी जीव को नहीं है, उनके लिए नाही कहो, ऐसी होती है। सोनम जैन अंकुर कॉलोनी से पूछते हैं,
नमोस्तु महाराज जी, किसी भावना को लक्ष्य करके श्री भक्तांबर जी का कोई भी काव्य 108 बार प्रतिदिन 3 महीने से लगातार पढ़ने पर क्या वह भावना पूरी हो जाएगी? सोनम जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी भावना को लक्ष्य करके श्री भक्तांबर जी का कोई सा भी काव्य 108 बार प्रतिदिन 3 महीने लगातार पढ़ने से क्या भावना पूरी हो जाएगी? ऐसे कोई भावना पूरी हो जाए तो संसार का ये सब आपके अंदर के उपादान की बात है, और उपादान जब अपना सशक्त हो तो निमित्त भी अपने अनुकूल हो जाता है। निमित्तों के अधीन मत हो, लेकिन निमित्त की जो स्थितियां होती हैं, हम निमित्त के गुलाम हैं। जैसे अभी प्रश्न आया ना कि पत्नी के कारण अशांति हो जाती, हम उसके गुलाम हैं, इसलिए अशांति हो जाती है। यदि हम गुलामियत छोड़ दें तो कोई अशांति की जरूरत नहीं। वो क्या धमकी देगी अकेले बताओ? मतलब अशांति क्या करेगी, क्या धमकी देगी? सब लोग बोलो ना, सब जिन जिनको जो जो धमकियां मिली हो बोलो। क्या धमकी देगी? मैं पियर चली जाऊंगी, चली जाओ। वो एक गाना आता ना तुम्हारे उसमें, मैं मायके चले जाऊंगी तुम, पर आगे उसने क्या कहा मालूम? मैं डंडा प्यार करे डंडा चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो। गाना है वो। तो ऐसी स्थितियों में ये सब चीजें अपन निर्डर हो जाओ। एक बार मेरे पास एक केस आया, बोले महाराज मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है। क्या बात है? वो हमेशा मरने की धमकी देती है। मैंने कभी मरी? बोले नहीं, कभी नहीं मरी है। वो देती है, मैं फांसी लगा लूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा। मैंने कहा एक तरीका है, आज उससे कहना कि भाई आज मेरा मन है कि तू लगा ही ले, और बाजार से तू रस्सी लेते जाना, और कहना देखो घर में जो रस्सियां हैं वे कमजोर हैं, आज मैं रस्सी लाया हूं, जब वो कहे आज तो फांसी होगी ही होगी। तो उसने कुंदे से बांधा, बोले आज तो फांसी होगी। बोले पागल हो गया, ये तो औरतों की बात है, औरत की बातों में आते हो क्या? नहीं, तुम उस दिन के बाद बताते कि उसने फिर, तो कई बार तुम्हारे वीक पॉइंट पकड़ लेती है। नारी के अंदर एक गुण कहो या दोष कहो, सामने वाले का यदि कोई कमजोरी पकड़ में आ जाए फिर नारी उसको छोड़ती नहीं है। आपका कोई भी वीक पॉइंट, आपकी कमजोरी नस उसको पकड़ में आ गई, बस अब वो तुम उसको नहीं दबा सकते, अब वो हावी हो जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी को सुरक्षित करना है तो अपनी कोई कमजोरी स्त्री के हाथ में मत देना, नहीं तो फिर जरूर तुम्हारा प्रश्न सही हो जाएगा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षा। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। तैयार रहें श्रीमती नीलम जी सराफ। महाराज श्री, अभी आप कह रहे थे शांति और अशांति की बात। हम लोग सभी सुख सुविधाओं में रहते हैं और हमेशा ये कल्पना करते हैं, ये इच्छा करते हैं कि सुख सुविधाएं मिलती रहें तभी शांति रहेगी। लेकिन जब आपका ये जीवनचर्या देखते हैं तो आप हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों को ही पसंद करते हैं। आज आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं था, मौसम भी अनुकूल नहीं था, और हम सभी लोग देवोदय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी पूरा रास्ते में हम लोग सोच रहे थे कि पक्के रास्ते से जो मूल रास्ता है वहां से आप बिहार करेंगे। हम लोग सब इंतजार करते रहे, लेकिन आपने कहां से जंगल का रास्ता पकड़ लिया। ऐसा प्रतिकूल रास्ता
मतलब स्वास्थ्य भी प्रतिकूल हो रहा है, मौसम भी प्रतिकूल, और रास्ता भी आपने पथरीला रास्ता, कटीला रास्ता, चारों तरफ से जंगल ही जंगल, नदी का किनारा। हम लोग महाराज श्री अभी सर्दियों के मौसम में ऐसी कड़ाके की सर्दी जिसमें रजाई इतनी 2-2, 3-3 ओढ़ने के बाद भी यदि एक पैर की छिंगली भी बाहर निकलती है तो शरीर में सहरन आ जाती है, और आप नग्न दिगंबर होने के बाद भी नदी किनारे पेड़ों के बीच में जंगल के रास्ते से, पगडंडियों के रास्ते से आप विहार करके आज शांतोदय तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचे हैं। महाराज श्री ऐसी शांति आप कैसे अपने मन में ला लेते हैं? हम लोग तो बाबू अभी तो कुछ नहीं है, थोड़ी शक्ति कमजोर है, नहीं तो बताता शीतकाल कैसे निकलता है। जय हो जय हो। वो तो अब क्या है, शारीरिक शक्ति है, थोड़ी ज्यादा जास्ती कर देता हूँ तो शरीर गड़बड़, थोड़ा शरीर साथ दे दे तो फिर देखो वही बात पढ़ता हूँ तो याद आती है, शीत ऋतु नदिया के किनारे, नदिया के किनारे, बढ़िया बेतवा के किनारे बैठते, अंदर जाकर गुफा में बाहर। एक रात ऐसी हुई थी, शौरीपुर बटेश्वर विहार हो रहा था, टोंक से कानपुर गए थे, तो लोगों ने ऐसे ही प्लाई लगा दिए, तो अब कर्मचारी तो वहाँ क्षेत्र था, तो एक खिड़की में किवाड़ नहीं थे, तो ऐसा प्लाई टिका दिया। अब भैयावृत्ति वाले चले गए, जब तक तो गर्मी रही, फिर मैंने सोची इतनी ठंडी हवा क्यों आ रही है, देखा तो चारों तरफ बंद है, मैंने कहा इतनी ठंडी हवा क्यों आ रही है, थोड़ा बहुत झांका तो एक प्लाई टिका था, तो मैं प्लाई के बाहर देखा, और प्लाई के बाहर देखते ही बढ़िया नीचे जमुना जी बह रही है, और फिर बस हमन ने भी उसी तरफ मुंह कर लिया। जय हो। और ध्यान करके बैठ गए, और बस वो ही कहते रहे कि वो महाराज कैसे, हमें तो एक जंगले में से पूरी खिड़की थी, उसमें कोई किवाड़ नहीं था, वहाँ नीचे जमुना जी थी, ऊपर अपन थे जो खिड़की के पास बैठे थे, क्योंकि बिल्कुल किनारे पे ही है वो, बिल्कुल। तो आते हैं ऐसे मौके। हम लोग तो महाराज श्री ये सोच रहे थे कि कुछ दिन और आप वहीं देवोदय तीर्थ क्षेत्र में विश्राम करते, स्वास्थ्य अनुकूल हो जाए, फिर उसके बाद आते तो थोड़ा ठीक रहता। स्वास्थ्य अनुकूल तो होना ही चाहिए महाराज श्री। तुम लोग दोनों हाथ में लड्डू रखते हो, इधर ही कहते हो, फिर महाराज जी वो ललितपुर तो जल्दी आऊं नहीं है, फिर धीरे से कहते हो, फिर अरविंद जी और धर्म कुमार जी कहेंगे देखो महाराज जी आप वो शांतोदय मत छोड़ देना है। तो सब तरफ देखना पड़ता है, सब भक्तों की भावना होती है, ऐसा होता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ, तैयार रहे श्रीमती नीलम जी सराफ। मेरे गुरुवार जगत पूज निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज को कोटि कोटि सार नमोस्तु इच्छामि इच्छामि। गुरुवार पानी भरे हुए कुएं से तो हर कोई पानी निकाल सकता है, लेकिन सूखे कुएं से पानी को निकालना मेरे गुरुवार जगत पूज निरापक मुनि पुंगव ही निकाल सकते हैं। हे गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार जब देवगढ़ में कोई भी प्रोग्राम होता है तो चांदपुर में आके श्रीफल और ध्वजा चढ़ाई जाती है। तो हे गुरुवार इस चांदपुर का इतिहास क्या है? और यहाँ थोड़ी दूर आगे तो जहाजपुर है, इसका नाम जहाजपुर नहीं है, जहाजपुर तो आगे है, इसका नाम चांदपुर है। तो क्या चंदा प्रभु की मूर्ति यहाँ हो सकती है? इसका क्या रहस्य है? हे गुरुवार इसको तो आप ही बता सकते हैं, अभी तक और तो किसी ने कोई बता नहीं पाया। हे गुरुवार समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शानपुर का इतिहास जो देवगढ़ से जुड़ा है ये तो ठीक है, लेकिन शानपुर का इतिहास चंद प्रभु से जुड़ा है, ऐसी कोई स्थिति अभी तक ऐसी दृष्टिगोचर नहीं हो रही। लेकिन इतना तय है कि शांतिनाथ भगवान की इतनी विशाल बड़ी मूर्ति तो अन्यत्र हमें देखने में नहीं आई। हो सकता है पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ के शांति कुंधरनाथ हैं, उनकी साइज हो सकती है दोनों बराबर, लेकिन लगभग इतनी 17-18 फुट से भी बड़ी मूर्ति है। 21 फुट, तो बजरंगगढ़ के 21 फुट नहीं 18 फुट के लगभग। यानी एमपी के अंदर इतनी बड़ी विशाल मूर्ति
शांतिनाथ भगवान की होना एक अपनी ऐतिहासिक नगरी का एक प्रतीक है। और जिस ढंग का यहाँ पुरातत्व की संपदाओं का जखीरा बिखरा पड़ा है, उससे तो लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ यहाँ रही है। और देवगढ़ और जहाजपुर ये सब एक ही राजा के समय के क्षेत्र हैं और एक ही राजा के अनुकूल, क्योंकि शांतिनाथ की जो मुद्रा है वह देवगढ़ की मुद्रा के समान ही है। इसलिए देवगढ़ जिसने निर्माण किया, चांदपुर भी उसने निर्मित किया। यहाँ के मंदिर और धीरे धीरे गिरते गए, आज वो मूर्ति बनी हुई है और बहुत अच्छा रूप है। लेकिन अब पुरातत्व का तो जो विचार है वो तो है ही, यही मानना चाहिए। और लेकिन ये हाँ बोलो। हाँ गुरुवर, हमारी एक जिज्ञासा और छोटी सी कि अभी तक आपको खांड प्रस्थ ही मिले हैं, खंडर ही मिले हैं, उसी प्रकार आपको एक एक क्षेत्र में आपको मिला है। इसको भी आप गोद में लेकर के गुरुवर इसको भी आगे बढ़ाएं। नमोस्तु 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 नमोस्तु। इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए हमें तुम लोगों का बहुत बड़ा समर्पण चाहिए। मैं तो बना दूंगा, मेरी की क्षमताओं का मत आंको, बस तुम झेल पाओगे कि नहीं, क्योंकि हाँ मेरी शक्ति तो इतनी है कि उस शक्ति को झेलने की वाली बात है। यदि झेल सको तो एक बहुत अच्छा तीर्थ क्षेत्र विकसित हो सकता है। पुरानी चीज़ों पर यदि आप समझोगे तो पुरानी चीज़ों का तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो तो आर्कोलॉजी के अंदर हैं, वो कुछ नहीं कर पाओगे। पुरानी चीज़ों का यदि अब रक्षा करना है तो आप नवीन क्षेत्र जो यहाँ आप लोगों ने ज़मीन ले रखी है उस पर एक अच्छा तीर्थ क्षेत्र की स्थापना कर सकते हो। जय हो जय हो जय हो। अब स्थापना के लिए बस वही है, अर्थ के बिना धर्म नहीं और धर्म के बिना अर्थ नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म बीज है, अर्थ उसका फल है। अर्थ फल बीज है तो धर्म उसका फल है। यदि आप लोग अपनी योजना बनाएं, क्योंकि 10 साल पहले भी मैं आया था, 12 साल पहले, तब भी यही स्थिति थी। जो कमरे इसी कमरे में रुका था उस समय भी आते आते शाम हो गई थी, पर वही स्थिति है। और यही स्थिति करते करते एक बार तो बहुत पहले आया था, तब ये भी नहीं था। वो एक भगवान के सामने एक वो छतरी है ना, उसी में चौका लगा था, छतरी में ही चौका लगा था। ये ब्रह्मचारिणी बहनें वगैरह यहाँ के सब लोग थे ललितपुर के, तो वही उसी में चौका लगा था। एक ही चौके में दोनों ही महाराज निपटे थे। नरसिंह सागर आप 51 की बात है, क्योंकि वहाँ स्थान ही दूसरा नहीं था और हम लोग बाहर बैठे रहे थे। फिर यहाँ से शाम को बिहार किया था। तो इसके लिए अब विस्तार देखो, पुराना माल को चलाने के लिए कुछ नया माल तो मिलाना पड़ता है, व्यापारिक टेक्निक ले। तो यहाँ पर करने के लिए आप तैयार, 2 रूप में तैयार हो सकते हो। बहुत अच्छा तीर्थ बन सकता है, लुक भी अच्छा है, रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक होने से आपको हर प्रकार की, हर व्यक्ति यहाँ दर्शन, धोर्रा पास में भी है 4 किलोमीटर। हाँ, और देवगढ़ का हर यात्री यहाँ से होके गुजर सकता है। लेकिन अब इसको आपको तीर्थ बनाना पड़ेगा। तीर्थ के लिए 2 रूप हैं, एक तो पाषाण का मंदिर बनाओ तो बस वही अभिनंदनोदय तीर्थ जैसा बनाओ, और बढ़िया मंदिर बने, 24 जनालय बने जैसा अभिनंदन बना, और बढ़िया एक खुले आकाश में गगन बिहारी का रूप बनाया जाए। क्या बात, जय हो। रेलवे से दिखाए। लेकिन पहले गगन बिहारी नहीं, सस्ती चीज तुम पहले मांगोगे। पहले यदि पाषाण का मंदिर न बन सके तो कम से कम आरसीसी का मंदिर बना करके भी इसकी प्रसिद्धि कर सकते हो। बाद में जब इसकी प्रसिद्धि हो जाए तो पत्थर का मंदिर बन जाएगा। शुरुआत तो छोटे से होती है,
क्योंकि पाषाण का देखो, 2 मंदिर बनाने वाले दातार चाहिए। एक तो देवोदय तीर्थ क्षेत्र में भी तलहटी में, वहाँ भी सब पुरातत्व का ऊपर अब जो हमने पहले कर लिया वो दिन मत देखना, वो तो लौटने वाले नहीं है। वो तो एक गोल्डन चांस था, हो गया। अब आप नीचे तलहटी में एक विशाल मंदिर देवोदय तीर्थ क्षेत्र में, अभी भी हमने आपके महामंत्री महोदय थे, उनसे चर्चा की, अध्यक्ष यहीं पे हैं, तो उनको वहाँ भी एक नीचे अच्छा मंदिर बने, निर्दोष मंदिर बने, सारे निर्देश मैंने दिए। एक मंदिर का दातार तो वहाँ चाहिए, वहाँ पाषाण का। और यहाँ भी यदि पाषाण का मंदिर बनाना चाहे तो एक दातार जहाजपुर में आता है, तो जो मंदिर बनाएगा प्रथम मंदिर, वो इस तीर्थ क्षेत्र के ऐसे ही पूजेगा जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का जय हो जय हो जय हो। वो अमर ऐसे ही हो जाएगा जैसे देवगढ़ का शांतिनाथ मंदिर जिसने बनाया, वो अमर ऐसे ही हो जाएगा जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों पर मूल नायक मंदिर। मूल नायक मंदिर की स्थापना करना है आपको बस। अब लेकिन उसके लिए पाषाण का बनाएंगे तो कम से कम 12-15 से है। कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता नहीं करना, बड़ी बात नहीं, मन की बात है सबके पास है, कोई बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम इतने चूल्हों की रोटी खा चुके हैं कि तुम 7 जन्म में भी नहीं खा पाओगे। और हमें चूल्हे की जो रोटी तुम पर देते हो ना, उसमें से गंध आ जाती कि किस क्वालिटी का व्यक्ति है। तो कोई कमजोर नहीं है, क्योंकि हमने देखा जहाँ कौड़ी की उम्मीद नहीं होती है वहाँ करोड़ों की घोषणाएं हो जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों को भी उम्मीद नहीं रहती कि ये भी कभी संभव हो सकता। अभी देख लीजिए देवोदय में कोई बड़ी घोषणा की, अपने आप आया सूरत से, मुकेश कामरा का दोस्त था, उसने यही कहा था कि मेरे मंदिर के भाव बनाने के हो रहे। लेकिन जब मंदिर की राशि सुनी तो थोड़ा सा पीछे हट गया, फिर जितनी उसकी शक्ति थी 100 कलश 101 कलश बोल गया। तो अब उसकी कौन उम्मीद थी। ऐसे ही एक बड़े मंदिर का सोच रखो, बड़े मंदिर का यदि नहीं बनता है तो फिर विशाल मूर्ति तो बैठना ही चाहिए, और आरसीसी का आप मंदिर बनाएं और उसी के तहत आरसीसी के रूप में 24 जिनालय का रूप दे सकते हैं। फिर ये तीर्थ क्षेत्र तुम्हें उठाना नहीं पड़ेगा, अपने आप उठ जाएगा। उठ जाएगा। यात्री को बुलाना है, कमेटी नहीं चाहिए हमें। कमेटी मंदिर की सुरक्षा कर सकती है, कमेटी मंदिर को चला नहीं से चलाएंगे कौन? समाज, भक्त नहीं, भक्त यात्री, यात्री ही क्षेत्र चलाता है। आप लोग तो व्यवस्था करते हैं। यात्री यदि आना शुरू हो गया, अब यात्री यहाँ आके क्या करेगा बताओ? आने के बाद रास्ते में और लौटा दे, चलो लौटो, वहाँ कुछ नहीं है। और अच्छी धर्मशाला और साधु संत आए तो मुझे स्कूल में रोक रहे थे। हमने कहा तीर्थ क्षेत्र जब बन रहा है तो हम तो तीर्थ की भूमि पे ही रुकेंगे। जय हो। आज जिसका नाम शांतोदय तीर्थ क्षेत्र दिया है, तो आप ये 3-4 काम करें और आप अपनी भावनाएं रख सकते हैं। आज ही जिज्ञासा में संतशाला और धर्मशाला, ये कम से कम 5-10 कमरे यहाँ बना ले तो साधु संत कुछ रुकने लग जाएंगे, यात्री भी रुकेगा। और मंदिर के संबंध में दोनों घोषणाएं कर दें, जिसका मिले उसका कर लेना। करें, आप बताएं। चलन जिज्ञासा करें। अगली जिज्ञासा करें श्रीमती नीलम जी सराफ। इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल जी अंचल जी। सागर भर भर जिनवाणी रूपी सुधा का रसपान कराने वाले पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमन निवेदित करती हूँ। सागर सम गंभीरता को एक मिनट।
सागर सम भक्तामर विधान में कुछ नाम प्राप्त हुए हैं जो देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर असीम कालीन भक्तामर विधान चल रहा है। श्रीमान उत्तम चंद जी पाटनी, शोभा जी पाटनी, दीपक जी, दिशा जी, रवि, तन्वी, अर्णव, नमन, आगम पाटनी, जयपुर। श्रीमान देवेन जी, स्नेहलता जी, ईशु, दिव्या, सिद्धि, कोरबा, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रफुल्ल जी, रतनलाल जी, धन्नालाल जी, सिंधु बेन, अमित, तारुल, कोमल, पर्व, सुरेन, सुनील, सुदीप, नंदुरबार, महाराष्ट्र। श्रीमती गुलाबबाई जी, डॉक्टर सुधीर जी, इंजीनियर सतीश जी, कुमारी चंद्रकांता जी, कुमारी रविकांता जी, मकरोनिया, सागर। श्रीमान राकेश जी, बिमला जी, विकास जी, रुचि, रानू, सानू, मोक्षी, कथन, समस्त बनीठनी परिवार। श्रीमान अभिनंदन जी, नलिनी जी, सिद्धार्थ जी, प्रियंका जी, समस्त परिवार। श्रीमान अनिल जी, मीना जी, अंकित जी, अंकिता जी, अमित, श्रुति, मितु, ईशु, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्रीमान बिमल चंद जी, अनूप जी, अनूप देवी जी, रावका, विनोद जी, गुणमाला जी, छावड़ा, क्षमा, रश्मि, प्राची, प्रीति, प्रिया, तोसी, पीलू, गुवाहाटी, आसाम। डॉक्टर राजकुमार जी, सेरोन वाले, ललितपुर। श्रीमान रमेश चंद जी, राजेंद्र जी, विनोद जी, प्रदीप जी, तारई वाले, अशोकनगर। श्रीमान विमल चंद जी चौधरी की स्मृति में श्रीमती शांतिबाई जी, राजीव जी, संजीव जी, प्रज्वल जी, समस्त चौधरी परिवार, ललितपुर। ये ठीक है। हाँ बोले। कैसा करें? सागर भर भर जिनवाणी रूपी सुधा का रसपान कराने वाले पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन निवेदित करती हूँ। छुल्लक सागर सम गंभीरता को पाने हेतु छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी निवेदित करती हूँ। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भोग भूमि के जीव देवगति के पात्र होते हैं, पर काल परिवर्तन के समय कर्म भूमि जब भोग भूमि रूप रहती है, तब क्या उस समय भी जीवों की देवगति ही होती है? भोग भूमि के जीव देवगति को प्राप्त होते हैं, मतलब जब कर्म भूमि होती है तब भी वहाँ के भोग भूमि के जीव देवगति में जाते हैं। हाँ, भोग भूमि में यदि जन्म लिया है तो नियम से वो देव ही जाएगा। यदि कर्म भूमि में जन्म लिया है तो जरूरी नहीं। नहीं, कर्म भूमि जब काल परिवर्तन रूप रहती है, तब पहले दूसरे तीसरे काल में जब भोग भूमियाँ रहती हैं, तब उधर के जीव भी क्या देवगति के ही पात्र होते हैं? नहीं, वो यदि जन्म उसका यदि भोग भूमि के समय हुआ है और बाद में कर्म भूमि में उसका जीवन जिंदा रह गया तो जाएगा। कर्म भूमि लागू होने के बाद जन्म हुआ है तो नहीं जाएगा। और विधेय क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति का बंध उस पर्याय में ही होता है और उसी हो पर्याय सकता है, हो सकता है, हो कोई नियम नहीं है, हो सकता है। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव, आपको ऐसी वचन सिद्धि है। आपने पहले ही कहा था कि जो शिखर जी वाला समाधान की राय हम देख रहे हैं, हमारे प्राणों से प्यारे सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र पर जो ये आँच आई थी, ये कैसे दूर होगी? आपने आज से 1 माह पूर्व कह दिया था कि श्वेतांबर दिगंबर दोनों समाज मिलकर के प्रमुख लोग एक रणनीति बनाएं और उस रणनीति के तहत अगर हम काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। महाराज, 2 दिन से यही काम चल रहा था। आपके पावन आशीर्वाद से 3 दिन में हम लोगों ने लगातार इस काम को करके और हमारे परम सम्माननीय समाज श्रोमणी आर.के. मार्बल अशोक जी पाटनी, श्री एस.के. जैन गोलाकोट, श्री वीरेन जी हेगड़े और संघ जैन प्रमुख श्वेतांबर समाज से और वीरेन जी सखलेचा भोपाल के मंत्री, वो भी श्वेतांबर समाज से, ऐसे 6 लोगों ने आज सुबह भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की और उसका रिजल्ट सामने आया। जब संयुक्त रूप से एक प्रतिवेदन हम सब ने मिलकर के, हमारे आदरणीय एस.के. जैन जी अध्यक्ष गोलाकोट और अशोक जी पाटनी, बीरेन जी हेगड़े एवं श्रीमान श्वेतांबर समाज से बीरेन जी सखलेचा, उनके धर्म प्रमुख संघवी जी, ऐसे 6 लोगों ने आज जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी से बात की तो वहां से बहुत ही शुभ समाचार आया। आज सुबह जब चर्चा की, इसके पहले
झारखंड सरकार से भी चर्चा की। उन्होंने कहा ये केंद्र सरकार का ऑर्डर है और केंद्र सरकार इसे निरस्त करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। उस पत्र को जब उनके समक्ष रखा, जैन समाज की पूरे देश से जो आंदोलन थी और जैन समाज को वास्तव में प्राणों से प्यारा ये अपना तीर्थ क्षेत्र, सर्वमान्य तीर्थ क्षेत्र, इसकी रक्षा के लिए संकल्पित थे, तो जो उन्होंने योगदान दिया वो योगदान आज काम आया। गुरुदेव आपकी वचन सिद्धि काम आई। दोनों समाज के प्रमुख लोगों ने बात की, आज ये समाधान हो गया और 3 लोगों की कमेटी बना दी गई, 2 जैन समाज से, 1 अन्य समाज से। इसका परमानेंट सलूशन जो वो देंगे वो हो जाएगा। अंजल जी, जो विज्ञापन मैंने पढ़ा, जो आपने सुनाया जी, अभी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। सुन तो ले महाराज जी, 1 सेकंड और सुन लें। ये पूरा ज्ञापन टाइप करा था हमारे आलोक जी शास्त्री जी ने, सुबह सुबह सब काम छोड़ के, हम लोग पूरे रात में सुबह, और वो ज्ञापन पहुंचा और उन्होंने लेटर आ गया, उन्होंने निरस्त तो तत्काल प्रभाव से कर दिया है और समाधान निकल आया है। एक पक्ष हुआ है, जो पर्यटन था वो निरस्त हुआ, लेकिन उसको जैन तीर्थ घोषित नहीं किया। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज पूज्य गुरुवर का जो प्रवास है हमें शांतोदय तीर्थ क्षेत्र पर प्राप्त हुआ है। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र की ऐतिहासिकता इसी से समझी जा सकती है कि जैसे हमारे अभी सम्माननीय दाऊ ने कहा था कि देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसका ध्वजारोहण यहाँ पर पहले किया जाता है और उस कार्यक्रम का सर्वप्रथम श्रीफल यदि भेंट किया जाता है तो शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के मूल नायक शांतिनाथ भगवान को। ये देवोदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ा हुआ ही तीर्थ क्षेत्र रहा है और जो भी देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ की वंदना के लिए जाएगा रास्ते में उसको सर्वप्रथम ये शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने ही होंगे। अब हम लोगों का जैसा कि पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है कि इस तीर्थ क्षेत्र को हमें ऊंचा उठाना है और ये उठेगा तभी जब यहाँ पर नव निर्माण होगा, एक अच्छी धर्मशाला हो, अच्छी संतशाला हो और एक नवीन मंदिर का निर्माण किया जाए जिसमें उत्तुंग, जैसे अभी 21 फुट की प्राचीन खड़गासन प्रतिमा है, ऐसे ही करीब 15 या 21 फीट की पद्मासन प्रतिमा यहाँ पर विराजित हो और जो रेलवे ट्रैक है, रेल से ट्रेन से जाते हुए जो यात्री हैं उनको भी उसके दर्शन चलती हुई ट्रेन से हो जाएं। इस प्रकार से यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनने की एक योजना है जिसमें विशाल मंदिर बनेगा। उस मंदिर में एक प्रतिमा होगी 15 या 21 फुट की जैसी भी होगी, फिर चारों तरफ 24 का भी निर्माण होगा, 10 कमरों की संतशाला और धर्मशाला का भी निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। जो भी महानुभाव, जो भी सौभाग्यशाली महापुरुष इस सौभाग्य को अपनी झोली में लेना चाहें तो उसके लिए पूरा जो मंदिर बनाएंगे 301 कलश की राशि निर्धारित की गई है। 301 कलश की राशि में पूरा मंदिर भी उसी का होगा, गर्भगृह भी होगा, आरसीसी का पूरा मंदिर भी होगा, गर्भगृह और शिखर और प्रतिमा जी भी, बेदी, पूरी बेदी, प्रतिमा, शिखर, पूरा मंदिर 301 कलश में उसी दान दातार का उसी पुण्यार्जन में प्राप्त होगा। पूरा मंदिर है ना, गर्भगृह, बेदी, शिखर और मूर्ति। हाँ, पूरा ही मंदिर हो गया ना, आगे का और मंडप है ना अभी। और मंदिर में 24 मंदिर और जनालय बनेंगे जिसमें 21 कलश की राशि रखी गई है। एक 24 जनालय की 21 कलश की राशि, उसमें भी बेदी होगी, प्रतिमा जी होगी, शिखर होगा, पूरा गर्भगृह होगा, 21 कलश की मंदिर होगा। ये इसमें पूरा एक मंदिर 24 का 21 कलश की राशि में। यहाँ पर संतशाला और धर्मशाला भी बनाई जाएगी जिसमें जैसे आज हमारे पूज्य गुरुवर यहाँ पर पधारे, लेकिन रहने के लिए उतना अच्छा जैसा होना चाहिए वैसा कक्ष नहीं है, इसलिए साधु संत आते तो हैं लेकिन आकर के एक दिन रुक करके ही चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक 10 कमरों की ऐसी संतशाला बनाई जाएगी जहां पर साधु आएंगे और यहाँ पर 15 दिन 20 दिन और हो सकता है चातुर्मास भी यहाँ इस क्षेत्र पर कर सकें। तो ऐसी संतशाला और भक्तगणों के रुकने के लिए धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा जिसमें एक कक्ष को बनाने की राशि मात्र 5 कलश की रखी गई है। जो भी महानुभाव पूरी संतशाला यदि 10 कमरे की बनाते हैं तो 51 कलश की राशि में पूरी संतशाला बन सकती है या 51 कलश की राशि में एक पूरी धर्मशाला बन सकती है। और यदि अलग अलग एक एक कमरे को करना चाहें तो 5 कलश की राशि से एक कमरे का निर्माण किया जा सकता है। जो भी महानुभाव
इस क्षेत्र को पूरे विश्व स्तरीय यदि उठाना चाहे, उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहे, तो ये पूज्य गुरुदेव ने तो आशीर्वाद दे ही दिया है। अब हम सभी भक्तों का काम है, हम भक्त जितनी दानशीलता से, उत्सुकता से, उत्साह से यहाँ दान करेंगे और एक एक मंदिर का पुण्यार्जन करेंगे, एक एक कमरे का पुण्यार्जन करेंगे, उतने ही अति शीघ्र यह मंदिर उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा, यह क्षेत्र उन्नति के शिखर को प्राप्त और होगा। जब तक ये शुरू हो, आरसीसी का शुरू होने के पहले यदि कोई पाषाण के मंदिर आ गया 1500 कलश वाला, तो उसमें परिवर्तन हो जाए शुरू करने के पहले, और शुरू हो गया तो फिर तो हो गई होगा जी। महानुभाव, पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि अभी तो अपन ने आरसीसी के मंदिर की कल्पना की है, यदि इस आरसीसी के मंदिर की जो प्रारंभ होगा, शुरुआत होगी, उसके पूर्व यदि कोई दानदाता ऐसा आ जाए कि जो 1500 कलश की राशि से ये विचार करे कि जब आसपास के जितने क्षेत्र हैं यहाँ पाषाण के ही मंदिर हैं, तो फिर आरसीसी का मंदिर क्यों बनाया जाए। ऐसा मंदिर बनाएंगे जो हजारों हजार साल तक इसी तरह से इस जैन धर्म की ध्वजा को फहराता रहे। तो यदि पाषाण का मंदिर बनाने का भाव होता है किसी का, तो फिर इसी मंदिर की रूपरेखा पाषाण में बदल जाएगी। आपके अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि एक कार्विंग वाले की भी घोषणा कर दो, और कार्विंग नहीं तो बिना कार्विंग, जैसे बड़ा मंदिर और नया मंदिर बन रहा ना, उसकी भी कर दो, और आरसी तीनों कर दो। जो आएगा तो शांतोदय का है, और हाँ का नक्काशी वाला लिखो, नक्काली वाला। देखें, बहुत बढ़िया। अब 3 ऑप्शन हो गए अपने पास। यदि आरसीसी का बनेगा तो 300 कलश, यदि हम जो पाषाण का मंदिर बना रहे हैं और अच्छी जिसमें डिजाइन होती है, सारी कलाकृतियां होती हैं, चारों तरफ चित्र बने होंगे, यदि इस तरह से नक्काशी वाला मंदिर बनाएंगे तो 1500 कलश, और बिना नक्काशी का पाषाण का मंदिर बनाएंगे तो 700 कलश की राशि में यह मंदिर निर्मित हो जाएगा। जैसा बड़ा मंदिर बन रहा है, जैसा बड़ा मंदिर अपना बन रहा है, बिल्कुल। तो जो भी महानुभाव इस क्षेत्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहें और अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग इस पुनीत कार्य में करना चाहें, वो अपने नाम यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ की कमेटी को दे सकते हैं। कल प्रातः काल यहाँ पर प्रवचनों के उपरांत, कहाँ है अपने हमारे अध्यक्ष जी, संतशाला और धर्मशाला के कमरे तो घोषित शुरू करा ही दो। संतशाला और धर्मशाला, इसके लिए एक एक कमरे की राशि मात्र 5 कलश की रखी गई है। जो भी महानुभाव एक कमरे के लिए, श्रीमान संतशाला जी के एक कमरे के लिए श्रीमान धन्य कुमार जी एडवोकेट एक कमरे की स्वीकृति इन्होंने प्रदान की। धन्य कुमार जी, अमित कुमार जी, आलोक कुमार जी, समस्त उमा जी, समस्त सैदपुर परिवार, आइए श्रीफल अर्पण करें। और जो भी महानुभाव अभी पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहें, अभी घोषणा करें और तुरंत ही पूज्य गुरुवर का श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।